हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों की सेकंड लेक्चर जो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के रिगार्डिंग रह गया था उस पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए आए हैं। ये सब क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर नहीं देखा है वो पहले इनको देखें, नेक्स्ट इसके बाद ये स्टार्ट होगा हमारा। और ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ एक्स इज साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहां पे मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया। यहां पे सेपरेट इसको सोल्व करेंगे तो हमें ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड ए प्लस 1 से अगर डिवाइड करें तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 1। रीजन साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इज 1। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। सो फाइनली यहां से LHL, आपका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, a प्लस 1 इज a प्लस 2। बेटा सबसे पहले आपकी लिमिट पे कमांड होनी चाहिए, लिमिट के बाद ही हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब RHL के लिए 0 प्लस h, यहां से मैंने x कॉमन लिया रूट x। अगर मैं रूट x कॉमन ले रहा हूं तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी ऑफ, यहां से x बाहर आ रहा है तो इट मीन्स यहां से क्या आएगा, सिर्फ x बचेगा, -1 कंप्लीट डिवाइड बाय बी ऑफ x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 एंड x की पावर 1/2 एंड रूट x कैंसिल आउट। रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज किया हम लोगों ने यहां से 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 कंप्लीट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। सोल्व किया, तो सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय बी ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल आउट, b से b कैंसिल, x से x कैंसिल। सो फाइनली हमारे यहां से वैल्यू क्या आ रही है 1/2। और हमें निकालना क्या है, a b c की वैल्यू। c क्या है, एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं तो ये फाइनल वैल्यू क्या आ रही है 2। तो c की वैल्यू यहां से, ये बेटा ऑप्शन में गलत है, ये c प्लस आएगा। यहां पे आप लोग मेंशन करें, ये मेंशन करके रखें, ये आपका प्लस आएगा। प्लस 1/2। सो c की वैल्यू प्लस 1/2 तीनों में ही है। a की वैल्यू यहां पे a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2, जैसे ही आपने पुट किया a की वैल्यू -3/2 आ गई, सेकंड आ गया, a एंड b आ गया, a एंड c आ गया। b हमारा इंडिपेंडेंट है, b कुछ भी हो सकता है, दैट्स वाई फाइनल आंसर इज c। a इज -3/2 एंड b इज हमारा, b बिलोंग्स टू r एंड c प्लस 1/2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा बेटा प्रीवियस ईयर के अंदर जो आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 72 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 8 की पावर x। 9 और 8 को मैं 72 के अंदर यहां पे 72 को स्प्लिट कर सकता हूं। सो 9 की पावर x 8 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 8 की पावर x प्लस 1। एंड डिनोमिनेटर को अगर मैं सोल्व करूं तो अंडर रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, बट अंडर रूट है तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 कोस एक्स बाई 2। यहां से कोई डाउट, इसके बेस पे मैंने 9 की पावर x कॉमन लिया, दैट्स वाई यहां से आया 8 की पावर x माइनस 1। एंड नेक्स्ट से हम लोगों ने -1 कॉमन लिया, 8 की पावर x माइनस 1। यहां से अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो आया 1 माइनस कोस x बाई 2। 1 माइनस
कोस एक्स बाय 2। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास वैल्यू बन रही है 9 की पावर x माइनस 1 इंटू 8 की पावर x माइनस 1। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, इसको √2 तो है ही, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इट मीन्स x इंटू एक्स कर लिया, कोस x बाई 2 को कोस x बाई 2 ही रखा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड एक्स स्क्वायर से डिवाइड। सो इसकी वैल्यू, बार बार कलर चेंज करने का रीजन ही यह है कि आप लोगों को क्लियर रहे कि हम लोग कौन सी लिमिट को सोल्व कर रहे हैं। यहां से हमारे पास क्या आया, a की पावर x माइनस 1 x, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा तो हमारे पास आंसर आता है log a। तो यहां से क्या आ जाएगा, log 9 और इसका log 8। 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मैं कोस 2x के फॉर्मूले के अंदर जाते हैं तो यहां से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। ऊपर एक्स स्क्वायर तो है ही, हमें क्या चाहिए 4, इट मीन 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड, इस कंप्लीट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सो 2 से कैंसिल आउट किया तो ये 8, ये हो जाएगा हमारा 8 बाय √2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज इक्वल टू k log 2 log 3 x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कॉन्स्टेंट पार्ट की। बट ये भी देखा जाए कि हमारे पास log 2 एंड log 3, सो log 2 कैसे बनेगा, log 8 को मैं स्प्लिट कर दूं तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, 8 बाय √2 मल्टीप्लाई log 3, 9 को मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ log 3 मल्टीप्लाई, ये ट्वाइस होगा, ये थ्राइस होगा तो ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 log 2, 3 2 जा 6, 6 8 जा 48 एंड 48 बाय √2 log 2 log 3। बट हम लोगों ने जब ऑप्शन देखा तो 48 बाय √2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या किया, रेशनलाइजेशन, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड। सो आ गया हमारे पास 48 √2 बाय 2, 48 से कैंसिल आउट तो 24 √2। डी इज फाइनल आंसर, डी इज फाइनल आंसर। देखो बेटा, अगर यहां पे हमारे पास क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपके सॉल्यूशंस के अंदर लास्ट में आंसर डिसाइड करना हमारे पास है, हम लोग उसको किस फॉर्म में छोड़ रहे हैं। बट जब बात आती है ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग हम लोगों को मल्टीपल चॉइस के अंदर ही सोल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था, इसका फाइनल आंसर आया हमारे पास 24 √2। नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x इज नॉट इक्वल टू 1, f इज डिफाइंड फॉर fx इज दिस। ये डिफाइंड हो रहा है द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1। तो पहले मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1 इंटू log x, यहां से आएगा x माइनस 1 माइनस ऑफ log x, माइनस ऑफ log x। ठीक है, अच्छा जब मैं यहां पे डायरेक्ट 1 पुट कर रहा हूं तो यहां पे तो कौन सी टर्म बन रही है, 0 बाय 0 की फॉर्म, एंड 0 बाय 0 की फॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने एल हॉस्पिटल रूल यूज किया है, एल हॉस्पिटल रूल। वैसे एल हॉस्पिटल रूल कब यूज करते हैं, जब हमारे पास 0 बाय 0 की फॉर्म एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म होगी, तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है कि पहले आप लोग न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड आफ्टर दैट आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। इट मीन्स यहां से अगर मैं x का डिफरेंशिएशन किया तो 1, और ये क्या हो गया 1 बाय x। इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, x log x इधर आ गया, x log x माइनस log x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x बाहर log x का 1 बाय x प्लस log x बाहर 1 माइनस log x का क्या आ गया 1 बाय x, तो ये 1 से कैंसिल। सो फाइनल हमारे पास आ गया 1 प्लस log x माइनस 1 बाय x। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताना। यहां से नेक्स्ट फिर से एलसीएम लेके मैंने ये x माइनस 1 आ गया, ये x x स्प्लिट हो जाएगा, x प्लस x log x माइनस 1।
एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप जब तक सोल्व करते रहे जब तक आपके पास फाइनल आउटपुट ना आ जाए। अब दोबारा से 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो मैंने अगेन डिफरेंशिएशन के बाद x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद यहां पे x जो आ रहा है x का आ गया 1। x log x का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने किया था, ये क्या आया था 1 + log x, तो 1 + log x एंड 1 का 0। सो फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 1/2 + log x। अब अगर मैं log x को x की वैल्यू को 1 पुट कर रहा हूं तो log 1 क्या होता है हमारा 0, एंड log 1 अगर 0 आ जाता है तो 1/2 एक डिफाइंड टर्म है। सो फाइनल आंसर इज 1/2। दोबारा से बता रहा हूं, एल हॉस्पिटल रूल कब यूज करते हैं, जब हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 0/0 और इनफाइनाइट की टर्म्स हो, तब हम लोग इसके अंदर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं रेशनल फंक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट मॉडुलस का क्वेश्चन है। देखें, एफ ऑफ एक्स को ये डिफाइन कर रहा है 2 × mod x, तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये एक और जगह होगा 2 माइनस का और यहां प्लस का। ये कब x < 0 और ये x > 0 पे, x < 0 एंड x > 0 पे कह रहा है इज डिफरेंशिएबल। क्या ये डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल डिफरेंशिएबल है बेटा। अगर आप लोग यहाँ पे अगर कंपटीशन की बात करें तो डायरेक्ट में कॉन्सेप्ट एक छोटा सा, हम लोग इसको डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक डिफाइंड टर्म आ रही है, इट मीन्स -4x और +4x। x की कोई भी वैल्यू पुट करें ये हर जगह डिफाइंड है, x की कोई भी वैल्यू पुट करें -4x हो या +4x हो, वो हर जगह डिफाइंड है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यस इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, -∞ टू +∞। ये 0 पे भी डिफरेंशिएबल रहेगा। अगर हम लोग सब्जेक्टिव के तरीके से भी सोल्व करते हैं, सब्जेक्टिव के तरीके से ये आएगा -2h² - h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2h आ जाएगा 0, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड जब राइट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूं तो फिर से क्या आएगा +2h² डिवाइड बाय h से h कैंसिल, 2h, h की वैल्यू 0 = 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई फाइनल आंसर इज A। -∞ टू +∞ ये डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट जो है ये लॉजिकल क्वेश्चन है। इसको आप लोग असर्शन रीजन के अंदर भी काफी बार देखेंगे, आप लोगों के जो एग्जाम वगैरह हो रहे होंगे, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे। मैं बात करूं f(x) इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देन मोड ऑफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बिल्कुल नोट। छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, f(x) = x। x हमारा डिफरेंशिएबल है हर जगह, बिल्कुल है, बट मोड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। f² इज डिफरेंशिएबल, बिल्कुल ये सही है हमारा स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है, f² इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा ऑप्शनल में। नेक्स्ट करें नॉट डिफरेंशिएबल, कोई जरूरी नहीं है, वो डिफरेंशिएबल का केस अभी हमने किया है, x × mod x का, x × mod x का डिफरेंशिएबल है, और नन ऑफ दिस तो होना ही नहीं चाहिए जब हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ ही चुका है। तो f² इज डिफरेंशिएबल। इस क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास गिवन है द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन f, द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन f डिफाइंड एज ax² - b मोड ऑफ x <1 इज डिफरेंशिएबल। एंड नेक्स्ट कह रहे हैं -1 मोड ऑफ x। तो यहां पे a और b की वैल्यू को सोल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट क्या किया, हमारे पास
LHD निकाला। तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, हमारे पास डिफरेंशिएबल बोल रहा है तो कंटिन्यूस तो ऑलरेडी होगा ही, ऊपर से वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस एच। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a माइनस बी की वैल्यू +1 पुट करेंगे तो यहां से -1। ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारी। अगर हम लोग सोल्व करना चाहें तो ऑप्शन से हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन से हमारा आंसर आ चुका है सी। फिर भी हम लोग इसको LHD और RHD से सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने 1 माइनस एच पुट किया तो क्या आया, a ऑफ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस बी कंप्लीट माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 में क्या आएगा, f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आएगी -1, तो ये माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय माइनस एच, ये LHD है। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच में क्या आएगी वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 क्या है हमारा -1 अपॉन, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाय कंप्लीट एच, डिवाइड बाय कंप्लीट एच। इसको लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोग ओपन करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग जब ओपन कर रहे हैं तो यहां से सोल्व करें, यहां से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी। यहां से हम लोग जब सोल्व करेंगे A2H प्लस h² समथिंग इस टाइप से एक इक्वेशन निकल के आएगी, डिवाइड बाय -h। एंड यहां से सोल्व करने के बाद इन दोनों को इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ओपन करें और सोल्व करें। तो 1 प्लस एच में भी यहां पे पुट करने के बाद इसको सोल्व किया तो यहां से वैल्यू आएगी हमारी 2a = 1 आ जाएगा। फाइनली जब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, यहां से हमारे पास 2a, ये h से h कैंसिल होगा हर जगह, ये 0, तो 2a = 1। सो a की वैल्यू 1/2 एंड a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1/2 सेपरेट होके -3/2। सो आंसर तो हम लोग पहले भी बता चुके थे, ऑप्शन के बेस पे अगर करें तो हमारा सी ऑप्शन पहले ही ऑलरेडी हमारा आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x = a, f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x = a, देन लिमिट x² f ऑफ a माइनस a² f(x) x माइनस a। अगर आप लोग इनकी फॉर्म के आंसर्स देखें, इट मीन्स ऑप्शन से जाएं तो हमें कुछ f' बनता नजर आ रहा है, f' बनता नजर आ रहा है। तो मैंने यहां पे क्या किया, जो ऑलरेडी आपको गिवन है ये मैं लिख देता हूं पहले, x² f(x) f ऑफ a माइनस a² f(x) x² fa माइनस a² fa। तो मैंने यहां से क्या किया, आप a² fa एक बार ऐड कर दें, a² fa एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, डिनोमिनेटर सेम ही रखा, डिनोमिनेटर सेम रखा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं इन दोनों से तो मैं fa कॉमन लूं, ठीक है। a² माइनस यहां से अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन ले रहा हूं प्लस a² fa, या फिर मान लो यहां से fa को इसको ना लेके देखें x² यहां से इन दोनों को कॉमन ले लें, fa कॉमन लिया तो ये क्या आ गया x² माइनस a² f ऑफ a, सेपरेट कर दिया है मैंने डिनोमिनेटर को बोथ x माइनस a। एंड जब RHS की बारी आई यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या आ जाएगा a² f ऑफ a माइनस
ए स्केयर एफ एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। तो इसको ध्यान से नोटिस करें, अगर मैं एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर को एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए में कन्वर्ट कर लेता हूं तो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए तो कैंसिल, और फाइनल यहां से तो क्या रिजल्ट आ गया, एक्स प्लस ए इंटू एफ ऑफ ए माइनस, इसको आप लोग बेटा ध्यान से देखें, ए स्केयर कॉमन ले लूं, इसको माइनस को अगर मैं प्लस कन्वर्ट कर दूं तो ये चीज आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश ए का फॉर्मूला। और मेरे को पूछा क्या गया है एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स को ए पुट किया तो ये ए प्लस ए 2a एफ ऑफ ए प्लस ए स्केयर एफ डैश ए। सो फाइनल आंसर इज 2a एफ ऑफ ए प्लस डी, 22 का डी आंसर, 22 का डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 8 एफ एक्स प्लस 6 एफ ओ 1 बाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 5 को मैं इधर लिख लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्केयर एफ एक्स। तो एक बार मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकालूं, क्या आ जाएगा 2x एफ एक्स प्लस एक्स स्केयर एफ डैश एक्स। एट एक्स इक्वल टू 1 बोल रहे हैं तो 1 पुट कर दें, 2 ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एफ डैश 1 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ जाती हैं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इट मींस हमें पहले क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 एंड एफ डैश 1। तो एफ ऑफ 1 के लिए मैंने यहीं पे 1 पुट कर दिया, एक्स इक्वल टू 1, ये क्या हो गया 8 ऑफ एफ ऑफ 1, 6 ऑफ एफ ऑफ 1, ये -1 उधर जाके प्लस तो 6, ये 14 एफ ऑफ 1 इक्वल टू 6। सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3/7, 3/7। एफ ऑफ 1 तो आ गया, नेक्स्ट क्या आएगा अब हमारे पास एफ डैश 1। सो एफ डैश 1 के लिए मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट दिस, तो क्या आ जाएगा 8 एफ डैश एक्स प्लस 6 एफ डैश 1 बाई एक्स। बट 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्केयर, एक्स का क्या होगा -1 इक्वल टू 0। सो यहां से 8 एफ डैश एक्स, ये माइनस आगे आएगा तो -6 एक्स स्केयर एफ डैश एक्स, एफ डैश 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। यहां पे x इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, तो 1 पुट किया तो 8 एफ डैश 1 माइनस 6 एफ डैश 1 इज ट्वाइस ऑफ एफ डैश 1 इक्वल टू 1। सो फाइनल एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, 1/2 एफ डैश 1। तो यहां पे पुट कर लेंगे ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज 3/7 प्लस एफ डैश 1 इज 1/2। इनको सोल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहां से इसको मैं अगर सोल्व कर रहा हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू दिस 3 इंटू 6, 6 इंटू 12, तो फाइनल आंसर आएगा 19/14। 19/14 इज राइट आंसर। 19/14 इज राइट आंसर। ठीक है, यहां से 6 आ जाएगा, यहां से 12 और प्लस 7, 19/7। 19/7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स ए ऑफ एक्स एक्स लेस देन 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस होगा, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो यहां से अगर हम लोग सोल्व करें इनको, पहले कंटिन्यूस के सोल्व करें या डिफरेंशिएबल को, आपको क्या लगता है पहले कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए या डिफरेंशिएबिलिटी वाला? मैं डायरेक्ट ही कंटिन्यूटी वाले को यूज ना करके डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका? एफ डैश 1 प्लस एच, एफ डैश 1 प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए ऑफ 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस बी ऑफ 1 प्लस एच प्लस 4 माइनस एफ ऑफ 1 में क्या आएगा? यही आएगा ए प्लस बी प्लस 4 डिवाइड बाय एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को मैं कंप्लीट सोल्व करता हूं यहां से, तो मेरे पास आएगा ए प्लस ए एच स्क्वायर प्लस 2AH बी प्लस बी एच प्लस 4 माइनस ए माइनस बी माइनस 4 कंप्लीट डिवाइड बाय एच। तो यहां से ए कैंसिल, प्लस बी से माइनस बी प्लस 4 से माइनस 4। सो ओवरऑल यहां से क्या आया हमारे पास? अगर मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं, एच को सोल्व करने के बाद ये क्या आया? ए एच प्लस 2A प्लस बी, एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट की 0, तो आर एच डी क्या आ गया मेरे पास? 2A प्लस बी। आर एच डी इज 2A प्लस बी। देखें इसको एक बार अच्छे से, और नेक्स्ट जब मैं LHD की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 माइनस के लिए, एफ ऑफ 1 माइनस एच के लिए क्या पुट किया? ए इंटू 1 माइनस एच और माइनस एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो यही रहेगी, तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस 4 एंड कंप्लीट डिवाइड बाय माइनस एच। सोल्व करेंगे ए माइनस ए एच माइनस ए माइनस बी माइनस 4 माइनस एच, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल। सो यहां से फाइनली आंसर क्या आया? माइनस ए एच माइनस बी माइनस 4 माइनस एच। ये कब डिफाइंड होगा? ये कब डिफाइंड होगा ये बताएं बेटा। अगर मैं सेपरेट कर लेता हूं इन दोनों को, तो ये आ जाएगा मेरा ए एंड ये माइनस माइनस प्लस बी प्लस 4 बाय एच, बी प्लस 4 बाय एच। तो बी प्लस 4 बाय एच ये कब डिफाइंड होगा? जब मेरा b प्लस 4, ये b प्लस 4 जो है अगर 0 हो जाए तो हमारा सोल्व हो जाएगा। इट मीन्स b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन इट विल बी डिफरेंशिएबल। सो b की वैल्यू क्या आ गई? -4। एंड यहां से ओवरऑल क्या आया? a। तो इनको कंपेयर किया तो 2a यहां पे a आ गया, a को इधर सोल्व किया तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? a इक्वल टू माइनस बी, 2a इधर शिफ्ट होगा तो माइनस a हो जाएगा, माइनस a। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? +4। सो a इज +4 एंड b इज -4। ऑप्शन में डी ऑप्शन, a इज +4 एंड b इज -4।
कंफ्यूज करने के लिए हमें बी ऑप्शन, देखो सिर्फ साइन चेंज किए हुए हैं, बाकी हमारा फाइनल आंसर आ रहा है ए इज +4 एंड बी इज -4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लगभग हर बुक में देखा होगा, ये पहले पुराने IIT IEEE के टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। x - 1 a sin of 1/x - 1 is x not equal to 1, x equal to 1 is neither differentiable at 0, 0 पे तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, is differentiable at 0 एंड दोनों पे नहीं है, 1 पे बिल्कुल नहीं होगा, 1 पे तो ये डिनोमिनेटर में कैंसिल ही नहीं होगा। क्यों? अगर मैं यहां पे, अगर आप लोग f' निकालना जानते ही हैं, x माइनस बाहर साइन का कोस ऑफ 1/x - 1 एंड 1/x - 1 का क्या हो जाएगा, x - 1 का तो होल स्क्वायर, तो ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, साइन x - 1 हमारा बाहर आ जाएगा प्लस साइन ऑफ 1/x - 1 और उसका 1, बट कहां डिफाइंड नहीं हो रहा, एट x = 1 पे, x = 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सो इज डिफरेंशिएबल एट x = 0 बट नॉट एट 1, x = 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है बट 1 पे डिफरेंशिएबल, नोट एट 1, 0 पे है 1 पे नहीं है, ठीक है, f'(x). नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट भी सेम, हम लोग सेम कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। इसको अगर मैं ओपन करता हूं पहले, तो ये क्या होगा हमारे पास, f(x) = x/1 - x, x/1 + x, ये कब होगा, x < 0 पे, ये कब होगा, x > 0 पे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है इसकी, तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको नोटिस करें तो LHD और RHD यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, ये 0 पे भी डिफाइंड हो रहा है। LHD और RHD जो है इसका आप लोग जब सोल्व करेंगे तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, 0 पे ही पूछ रहा है ये, मेनली आप ऑप्शंस पे भी जाएं, 0 0 0 को 0 पे डिफरेंशिएबल है, 0 से क्या दिक्कत है भाई, इसको 1 - 0 या 1 + 0, अगर 1 यहां पे बात करते किसी और फंक्शन की तो हम लोग सोचते भी, LHD की बात करेंगे हम लोग, इसका भी LHD जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका जो हमारा आएगा f' पे 0 माइनस पे 1, एंड जब इसका करेंगे 0 प्लस पे तो इसका भी 1 आएगा, LHD एंड RHD। तो ये डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, सो फाइनली इज डी आंसर, फाइनल आंसर इज डी। लगभग हमारी क्लास कंप्लीट होने पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि f(x) इज x ऑफ mod x, g(x) इज साइन ऑफ x, h(x) इज, तो पहले कॉम्पोजिट फंक्शन h ऑफ x निकालें। ये क्या कह रहा है, g ऑफ f(x), तो g ऑफ f(x), f(x) की वैल्यू क्या है, x mod x, तो g ऑफ mod x क्या हो जाएगा, साइन ऑफ
x इंटू मोड एक्स। सो जब मैं एच एक्स को ओपन करूंगा तो एक आएगा मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर, एक आएगा प्लस साइन एक्स स्क्वायर, ये लेस देन पे एंड ये ग्रेटर देन इक्वल पे, ग्रेटर देन इक्वल पे। वही कॉन्सेप्ट एक बार मैं अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको, अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछे आपसे, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। सिमिलरली यहां से क्या हो जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल नजर आ रहे हैं? नोटिस करें आप लोग। तो पहले इसके दो ऑप्शन है वो देखते हैं। नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, क्यों भाई, ये तो डिफाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखते हैं। एच एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एच जीरो, एच डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट जीरो, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। क्यों? जीरो और जीरो, एच डैश एक्स तो ये है ही हमारा, ये एच डैश एक्स ही है, ये एच एक्स था, और एच डैश एक्स जो है कह रहे हैं कंटिन्यूअस एट जीरो, बिल्कुल है। बट नॉन डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल बिल्कुल है, किस पे? जीरो पे हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। जीरो माइनस एच पे आएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस, और उसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, तो ये साइन बदल जाएंगे, साइन बदलेंगे, तो यहां से सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा एक बार नोट डाउन करें इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फंक्शन g ऑफ x k2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 वेयर 0 से 3 तक फंक्शन काम ये करेगा एंड 3 to 5 mx प्लस 2 रहेगा, इज डिफरेंशिएबल देन वैल्यू ऑफ k प्लस m। तो मेनली हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, हमें k प्लस m की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो लिमिट x 3 माइनस पे और लिमिट 3 प्लस पे, और f ऑफ 3 या g है तो g ऑफ 3 की वैल्यू सेम होगी। मैं यहां पे सबसे पहले यही चीज कहूं, कंटिन्यूअस होगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल दे रखा है तो कंटिन्यूअस की कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो मैंने यहां पे पहले 3 माइनस एच के लिए यहां पे ये वैल्यू पुट की, अंडर रूट 3 माइनस एच प्लस 1, दिस विल इक्वल टू 3 प्लस, तो यहां पे क्या आएगा 3 प्लस एच इंटू एम प्लस 2, और 3 पे एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू क्या दिखा रहा है ये 2k, ये क्या हो जाएगा 4। यहां पे क्या है h टेंड्स टू 0, यहां क्या है h टेंड्स टू 0। सोल्व करें, फर्स्ट इक्वेशन आएगी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन यहां से क्या आ गई 2k इक्वल टू 3m प्लस 2, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। 2k इक्वल टू 3m प्लस 2, एंड अब हम लोग क्या निकालेंगे LHD एंड RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। बेटा ध्यान रहे, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएबल का, तो एक इक्वेशन हमारी सोल्व होगी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से, एंड सेकंड हमारी सोल्व होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव से। ये एक बार दोबारा से शॉर्ट सर्किट हुआ है, लाइट काफी जाती है इधर, देखें यहां से। अब अगर मैं बात करता हूं, इसको हटा देता हूं मैं, कंटिन्यूएशन वाले फंक्शन पार्ट को, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं।
यहां ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से मेरा LHL और RHL से ये आ ही चुका है। अब मैं दूसरी इक्वेशन निकाल रहा हूं LHD और RHD से, तो 3 - H पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, K of 3 - H + 1 माइनस G of 3 की वैल्यू क्या है 2K डिवाइड बाय -H, एंड RHD क्या हो जाएगा 3 + M इंटू 3 + H + 2 माइनस क्या आएगा 3M - 2 डिवाइड बाय H। तो यहां से 3M सब कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखें जब ये आएगा 3M + 3H + 2 -3M - 2 बाय H, 3M से 3M 2 से 2 कैंसिल, तो ये H से H कैंसिल होकर फाइनल यहाँ क्या आएगा 3, एंड यहां से सोल्व होने के बाद क्या आएगी वैल्यू, यहां से सोल्व करें ये कब डिफाइंड होगा हमारे पास, देखें कब डिफाइंड होगी ये वैल्यू हमारे पास। सो फाइनली यहां से ये M भी आएगा 3M, K = यहां पे देखें एक बार ध्यान से, K की फॉर्म में हमारा M आ जाएगा, तो ये ओवरऑल सोल्व होने के बाद जब हम लोग 3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 में, वहां से ये मिस्टेक हुई है बेटा, यहां से 1 सेकंड के लिए रुके, ये देखें हम लोगों ने LHD जब निकालना है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड फिर निकालेंगे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं तो G of X - G of 3 अपॉन X - 3 लिखेंगे कि नहीं, लिमिट X टेंड्स टू 3 - और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिखेंगे लिमिट X टेंड्स टू 3 + G of X - G of 3 X + 3, ये लिखा जाएगा कि नहीं। दोनों को यहां पे 3+ की फॉर्म में किया है, ये बीच में माइनस ही आया, X की वैल्यू 3 - H यहां पुट की तो G of 3 - H, G of 3 डिवाइड बाय 3 - H से 3 कैंसिल -H, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव से यहां पे 3 G of 3 + H - G of 3 डिवाइड बाय यहां पे +H, 3 - H में हम लोग वैल्यू ये लेंगे, एंड G of 3 के ऊपर ये 1 बोल रहे थे, ये 2K आ जाएगा। सिमिलरली यहां से वैल्यू हम लोग यही लेंगे mx + 2, एंड G of 3 में वैल्यू क्या आ जाएगी 2K, क्या आ जाएगी 2K। तो इन दोनों को सोल्व करें, इन दोनों को सोल्व करें आप एक बार, ये फाइनल हमारे पास K = 2 × 2 4M आएगा, 4M आ जाएगा, K = 4M आएगा यहां पे, ठीक है, K = 4M आ जाएगा, करें ये नोट डाउन। और इन दोनों के बेस पे हम लोगों की K + M = 2, K + M = 2, A इज फाइनल आंसर, K + M की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। इससे आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, कैलकुलस का स्टार्टअप हो चुका है, प्रोबेबिलिटी वेक्टर 3D ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो मेंशन रहे कि आप लोगों का कैलकुलस का पार्ट जो हमारा रह रहा है बस उसको कंटिन्यू करने के बाद हम लोग टॉपिक वाइज लेक्चर्स लेके आने वाले हैं, तो जल्दी ही आप लोगों को नए नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जो भी टॉपिक में आपको डाउट्स हैं उन डाउट्स के रिगार्डिंग आप लोग बताएं, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम लोगों को लेक्चर स्टार्टअप करना हो तो उसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग क्लास स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि उन्हीं टॉपिक्स पे मैक्सिमम फोकस किया जा सके।